हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि जब भी गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन एक साथ ऊपर जाते हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बेसिकली ये एक अनसेट फाइनेंशियल रूल है। अगर नहीं यकीन आता तो आप 1929 का ग्रेट डिप्रेशन उठा के देख लो, 1970s का ऑयल क्राइसिस या 2008 के बैंक्स कोलैप्स ही देख लो, क्योंकि ये बार बार सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। गोल्ड वेंट अप, सिल्वर वेंट अप एंड बिटकॉइन वेंट अप। अब आप ये इनकी ग्रोथ ना समझो, ये एक फेयर मैकेनिज्म है जो प्रॉस्पेरिटी का मास्क पहन के आता है, क्योंकि डॉलर जो वंस किंग हुआ करता था नाउ लूजिंग इट्स वैल्यू एवरी ईयर, और सिर्फ इस साल के अंदर ये 10% अपनी एक्चुअल वैल्यू से नीचे आ गया है। अब एट दिस टाइम एशिया और मिडिल ईस्ट के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे हैं अपने गोल्ड रिजर्व इंक्रीज करने के लिए, जबकि हेज फंड्स बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये उनके लिए प्रॉफिटेबल भी है, बट फॉर लॉन्ग टर्म ये सब सर्वाइवल के लिए है, बिकॉज जब भी हिस्ट्री में फाइनेंशियल रीसेट हुआ है इट्स ब्रूटल फॉर एवरीवन। अब जो 10 अक्टूबर को क्रैश हुआ है वो एक वार्निंग है। अब आपको पेपर करेंसी के इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स कैन प्रिंट दैट एनी टाइम एज मच दे वांट। तो हल क्या है? वो सिंपल है, आप डाइवर्सिफाई करो हार्ड एसेट्स में लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड इवन बिटकॉइन, लेकिन इनको पहले समझ के हाउ दे वर्क। कीप दिस इन योर माइंड, जब भी फाइनेंशियल रीसेट आता है तो पैसा गायब नहीं होता दुनिया से, इट्स जस्ट चेंज ओनरशिप फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड। अब जो स्मार्ट है वो ऐसी कंडीशन में पैनिक नहीं करते, वो अपने आप को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज